Hello everyone. This is the podcast. Welcome to the podcast, and my name is Yohanan. And today we are going to decide on how to build a community. तो हम कम्युनिटी कैसे बनाएंगे और इसको कैसे इंगेज करेंगे, कैसे उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे ग्रो करेंगे, और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रेजेंट पॉल. Present Paul, please say hi and Hello, guys. Hello, introduce yourself. hi. So, my name is Prazen Paul. I'm from Batul, and thank you for calling me Yonan. या आप अपने बारे में बताएं ना. आप तो यू आर द फाउंडर ऑफ कैफेचिलो. तो Yeah, ये yeah, yeah. आपका यू आर लाइक वर्किंग फॉर फ्यू इयर्स लाइक कैफेचिलो, एक Yes. कम्युनिटी आपने बनाई है. तो Yeah. आप अपना जर्नी ऐसे बताइए कि कैसे आपका कैफेचिलो ज़रूर 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 ज़रूर. तो कैफ़े चिलो स्टार्टेड लाइक कि मैंने उसको सोचा कुछ और था और कुछ और बन गया. पहली बात मैं चाह रहा था कि एक ऐसा कम्युनिटी बनाओ जहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट या फिर कुछ भी सेल कर सकूँ. ठीक है, बिकॉज देखो, आपके पास अगर कम्युनिटी हो तो आप अपना प्रोडक्ट या फिर अपना बिजनेस मतलब आप बता सकते हो. अगर सर्विस बेस्ड है तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो, राइट. सो आई बिल्ड लाइक दैट. मतलब मैंने एक छोटा सा कम्युनिटी बनाने की कोशिश की एंड स्टार्टिंग में कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, पर धीमे 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 मैंने स्टार्ट किया कि कैसे रखना है, कैसे उस पर व्हाट वी कैन से वर्क करना है. तो 1 साल की मेहनत है, अभी मैं उसका रिजल्ट देख पा रहा हूँ. तो वो दैट्स द ग्रेट थिंग अचीवमेंट फॉर मी. तो जो लास्ट मंथ जो नवंबर था, इट्स वाज ए व्हाट वी कैन से बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ, एक सक्सेसफुल व्हाट वी कैन से था मेरे लिए. तो आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ. बाकी कम्युनिटी की बात करें तो मैंने स्टार्ट यही किया था, इसी बस मतलब व्हाट वी कैन से कि उस पर्पस से किया था कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है ना, कुछ प्रोडक्ट बेचना है. तो मैं सोचा कि एक डाइवर्स एक मतलब क्या बोलना चाहिए, कैटेगरिज्म कर लेते हैं एक कम्युनिटी में कि भैया भैया पर्टिकुलर ये कम्युनिटी है, दिस इज पर्टिकुलर दिस कम्युनिटी. मतलब फॉर एग्जांपल ए एंड बी, एंड व्हाट आई हैव टू सेल देम. मतलब उसको क्या सेल कर सकता हूँ. मतलब मैं स्टार्टिंग इससे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग टाइप मैंने सोचा था. बट कैफ़े देन वो टर्न हुआ कैफ़े में. ठीक है, एंड जब टर्न कैफ़े में हुआ वो, तो फिर मेरे को समझ में आया कि क्यों कम्युनिटी हमें ज़रूरत है. तब मेरे को गहराई से पता चला जब मैंने एक बिजनेस आइडिया को लेके पुटअप किया. जब मैं विदाउट उसको मतलब बिजनेस आइडिया में था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार कि मैं कुछ भी डालूंगा, लोग मेरे पे भरोसा करेंगे एंड प्रोडक्ट खरीद लेंगे. दैट आई वॉज थिंकिंग. बट वेन आई बिल्डेड 1 साल मेहनत कर करके तब समझ में आया कि नहीं, ठीक है. देखो कस्टमर एक अगर बिजनेस शब्दों में बोले तो भगवान है कस्टमर, राइट. तो इंडिया में इंडिया में या भगवान है. सो देन आई गॉट द वैल्यू कि देखो अगर हमको कस्टमर कम्युनिटी बनानी है, बना ही रहे, तो उसका फ़ायदा कैसे हो कि एक बिजनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो उनके सामने कि दिस इज द थिंग एंड दे विल जस्ट स्टार्ट. मतलब उनका इंटरेस्ट जगाओ. जब इनका इंटरेस्ट आ रहा है, धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, देन दे विल गिव यू द फीडबैक. ठीक है, जो तुम एक्सपेक्ट करो. सो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा. बिकॉज विदाउट कस्टमर बिजनेस कांट रन. ठीक है. तो सिंपल वे में यही कहना चाहता हूँ कि बिजनेस अगर रन करवाना तो कम्युनिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता. आपने सही बोला. लाइक कम्युनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइक कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कम्युनिटी और ऑडियंस में. लाइक सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, वहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो पूरा एक ऑडियंस है. लेकिन कम्युनिटी इज टोटली डिफरेंट. लाइक वहाँ पे एंगेजमेंट हो रहा है, एक दूसरे बातें कर रहे हैं, फॉरम सेंड कर रहे हैं, जो कोई ग्रो हो रहा है तो दूसरे उसके ऊपर कर रहे हैं. तो लाइक ब्रांड्स अभी के हिसाब से मेजॉरिटी ब्रांड्स जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, दे आर बिल्डिंग ऑडियंस, दे आर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स, दे आर बिल्डिंग वो प्लेटफॉर्म पे वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो लाइक वो ऑलरेडी वो लोग जनरेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म थ्रू ऑडियंस. देन वाई दे शुड कन्वर्ट इनटू कम्युनिटी. लाइक बिल्डिंग ए कम्युनिटी उनको एक ऐसा क्या और लेवरेज दे देता है या वो दे देता है कि वो जाए. हाँ जी. तो देखो आज की डेट पे सब ब्रांड्स और बिजनेसेस कम्युनिटी के लिए इसलिए जा रही है बिकॉज देखिए लोग और कस्टमर्स बहुत हैं. ठीक है, ठीक है, पर उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा. बिकॉज जैसे आपको पसंद है कुछ पर्टिकुलर चीज़, जैसे आपको सिनेमोग्राफी पसंद है तो आप उसी कैटेगरी चीज़ को देखोगे, राइट. तो अगर कोई ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैफ़े चिलो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को कॉफ़ी बेस मतलब एंटरटेनमेंट बेस मैंने सोचा था. तो मेरा प्लान क्या था कि मुझे टारगेट करना चिल बंदे.
राइट एक चिल कम्युनिटी को ट्रैक करना है। अगर मैं पूरे सबको लेके चलूंगा, जैसे कोडर्स को लेके, कैमरामैन को लेके, मतलब कोई भी कैटेगरी, गेमर्स को लेके, एनिमे कम्युनिटी को लेके अगर चलूंगा, मतलब इकट्ठा एग्रीगेट देखूंगा, तो मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। बट अगर मेरे को पर्टिकुलर एक जगह सिर्फ उठाना है बंदे, तो वो कम्युनिटी रहती है, समझ रहे हो? मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे लोग, जैसे गेमर्स है, सो दैट ए कम्युनिटी, ठीक है? गेमर्स गेम खेल रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी, उनसे अगर गेमिंग की बातें करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। अगर तुम गेमिंग जैसे पीसीज बेच रहे हो, तुम अगर गेमिंग के चीज़ें बेच रहे हो, तो अगर उनसे बात करोगे तो वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर वही चीज़ आप एनिमे कम्युनिटी को बोलोगे कि सर टेक दिस टेक दैट गेमिंग थिंग, जैसे पीसी हो गया, जैसे उसके चीज़ हो गए, तो वो लोग नहीं लेंगे। तो दिस इज द कम्युनिटी, दैट्स द रीजन ब्रांड्स आर गोइंग फॉर कम्युनिटीज। अगर नाइकी फॉर एग्जांपल आज बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट? नाइकी का सीन क्या है? नाइकी के साथ यही है, दे आर थिंकिंग फॉर द पर्टिकुलर पीपल। सी अभी नाइकी का मतलब बहुत, क्या बोल रहे हो, मतलब क्रेज बहुत है, राइट? लोग जूते लेते हैं एंड यू नो व्हाट दे डू। सो द पॉइंट इज दैट कि नाइकी का सीन ये है कि दे मेड ए कम्युनिटी वेयर द पीपल आर इंटरेस्टेड। देखो मैं अब नाइकी नहीं पहनता हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट हु आर इंटरेस्टेड, दे आर फॉलोइंग द पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर्स एंड यू नो एवरीथिंग। तो उससे क्या हो रहा है, ब्रांड्स को फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, कि पब्लिक क्या चाहती है, यू नो, दे मतलब स्ट्रेट फॉर्मूला, एक पिन पॉइंट पे आ गए वो लोग, दे आर इन पिन पॉइंट कि भैया एक पर्टिकुलर जगह पे आके उनको पता चल जा रहा है कि हमें चाहिए क्या। अगर नाइकी की कम्युनिटी नहीं होती तो उनको बहुत डिफरेंट सजेशंस मिलते हैं, राइट? तो उससे उनको क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आता। बट जब वो नाइकी कम्युनिटी, मतलब पीपल हु लव्स द नाइकी, अगर वो लोग सजेशन बता रहे कि वी नीड दिस, वी नीड टू डू दैट, और या फिर हमें इंटरेस्टेड है, ऐसी चीज़ आनी चाहिए, दैट दे गेट द पिन पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे इवॉल्व, दे मेक न्यू थिंग्स, they innovate and they present themselves like कि हाँ, now public can buy, you know, this is the thing. कम्युनिटी में और भी एक अच्छा चीज़ है, लाइक हम लोग एक फॉर एग्जांपल मेरे को कैलिस्थेनिक्स है, लाइक इट इज़ अ वेरी रेयर, लाइक पीपल जानते भी नहीं आए। तो अब जैसे कैलिस्थेनिक्स हो गया मेरे भोपाल में, मतलब मैं जिन लोगों को जानता हूँ, कोई ऐसा है ही नहीं जो कैलिस्थेनिक्स करता हो या इंटरेस्टेड है, या उनको मालूम ही नहीं होता कैलिस्थेनिक्स क्या है। तो आप एक बार एक्सप्लेन करो ना, ये चीज़ को एक्सप्लेन करो। हाँ, तो लोग को कैलिस्थेनिक्स होता है लाइक बॉडी वेटेड ट्रेनिंग, लाइक जो बॉडी बिल्डिंग में जो जिम पे से करते हैं, मैं क्या पूरा बॉडी यूज़ करता हूँ, तो क्या बॉडी इट्स अ कैलिस्थेनिक्स लाइक बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो ये क्या है, भोपाल में नहीं जानता, कोई करता नहीं है, तो मुझे इसके लिए क्या कम्युनिटी चाहिए। अब मैं क्या इसमें मुंबई में लोग करते हैं, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, तो मुझे नहीं जा पाएगा। तो इसमें या ब्रांड्स के इसमें भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कोई एक स्पेसिफिक नीश लेके जाए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा है कि क्योंकि वाई दे शुड बिल्ड अ कम्युनिटी, लाइक इसमें बहुत सारे नीशेस है। ये तो जैसे वन एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। एनिमे का भी एग्जांपल, जैसे कोई जनरल ले लो, या जॉना ले लेगा, या फिर अब क्या है, कम्युनिटी की वी नो लाइक वाई वी शुड बिल्ड अ कम्युनिटी, लेकिन अब एक सवाल आता है हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी। लाइक बहुत लोग ने कम्युनिटीज, मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन मैक्सिमम फेल हो गए क्योंकि वो एंगेज ही नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। या फिर उसके बाद और कहाँ जाना चाहिए, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी बनाने का, रेडिट हो गया, डिस्कॉर्ड, बहुत सारे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मतलब ये क्या बोलना चाहिए। मैं तो सबसे पहले आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि क्यों हमें मतलब क्या बोलना चाहिए, क्यों ज़रूरत है कम्युनिटी का, वाई कम्युनिटी इज़ मोर थिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर इन टच विथ मेम्बर्स, ठीक है। मैं जैसे आपको पहले बताया था, नाइकी जैसे नाइकी का पिन पॉइंट कर पा रही है, क्यों? बिकॉज दे आर टच विथ द मेम्बर्स, वॉट मतलब वो बंदे लोग से जो नाइकी पसंद करते हैं, दे आर कनेक्टेड विद दैम, ठीक है। उनको उसी टाइम फीडबैक मिलता है, क्यों? फीडबैक से क्या होता है, दे कैन बिल्ड दैम, गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आई एम सेइंग, एंड थर्ड पॉइंट, ये लोग डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट हेटर्स। जैसे ब्रांड्स के लिए भैया बहुत हेटर्स आते हैं, ठीक है, तो अगर अपनी कम्युनिटी होगी तो दे आर द डिफेंडर्स फॉर द हेटर्स। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, अमेजिंग रिलेशनशिप, ठीक है। हम कस्टमर से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, बहुत प्यारा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप नाइकी यूज़ करते हो, मैं नाइकी वाला हूँ, ठीक है, मैं नाइकी वाला मतलब मैं नाइकी कंपनी हूँ, यू आर दी व्हाट वी कैन से, यू आर द परचेजर, मतलब यू आर कस्टमर,
या फिर आप कम्युनिटी फॉलो करते हो, तो आप क्या, मैं अगर बेचने जाऊँगा कुछ भी करूँगा और आपको पसंद आ रहा है, तो आप नाइकी से पूमा या फिर रिबॉक या फिर कोई बड़ी कंपनी के साथ जुड़ोगे नहीं, आप एडिडास जैसी कंपनी से, राइट? बिकॉज what you are expecting from Nike, we are giving you the comfort, the what we can say, जो आपको चाहिए. तो this is the amazing, उससे क्या होता है, अमेजिंग रिलेशनशिप बनता है कस्टमर के बीच में, या फिर तो इसलिए कम्युनिटी. और क्या है, इससे क्या लॉयल्टी बढ़ती है, ठीक, राइट? रिटेंशन बढ़ता है, लॉयल्टी इंक्रीज होती है. आप फिर लॉयल्टी बन जाए, भरोसा, यू नो, बिलीव कि नहीं यार नाइकी बेस्ट है, नाइकी बेस्ट है. सो दिस आर द 5 थिंग्स बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑडियंस. ऑडियंस मतलब बहुत एग्रीगेट रहेगा, मतलब समझ रहे हो, मिक्स कल्चर रहेगा, लोग बहुत लोग रहेंगे. मेरे हिसाब से मेरा ऑडियंस का कहना मतलब कि ऑडियंस मतलब लोग, भीड़, लोग है, भीड़ है. बट कम्युनिटी इज लाइक कि पर्टिकुलर पब्लिक, पर्टिकुलर पीपल, वॉट, मतलब उनका सोच, उनका थिंकिंग, उनकी टेस्ट, उनके लाइक्स सेम रहेंगे इन पर्टिकुलर चीज, मतलब इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस, समझ रहे हो? सो दिस इज द कम्युनिटी. सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू 5 पॉइंट्स. पॉइंट 1, मोर इन टच विथ मेंबर्स. पॉइंट 2, फीडबैक टू बिल्ड द ब्रांड. And third, defend against haters. 4th, amazing relationship. 5th, increase loyalty and retention. बोल सकते हैं कम्युनिटी बहुत वैल्यू जनरेट कर रहा है. एवरी सिंगल कम्युनिटी मेंबर बहुत वैल्यू जनरेट कर रहा है. तो हाँ, ये समझ में आ गया लाइक व्हाई वी शुड बिल्ड अ कम्युनिटी. लाइक वी हैव तो लाइक अब हम बहुत सारे चलाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेल बहुत होते हैं, है ना? तो मैं जानता हूँ बहुत लोग फेल होते हैं. तो एंगेज कैसे कर सके? लाइक एंगेजमेंट तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, मैंने सुना एंगेजमेंट. तो उसको कैसे हम लोग करें कि ये लोग कम्युनिटी जब ऐसा स्टार्टिंग फाउंडेशन है, लाइक व्हेन दे आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन, वो कैसे वो एंगेजमेंट कैसे करे कि लाइक एक दिन फाउंडर वो कम्युनिटी में थोड़ा सा कम हो गया तो बाकी सब भी कम हो जाए. ऐसे नहीं होना चाहिए ना. ये आप तो एक्सपीरियंस, अरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया मैंने. मैं कैसे बताऊँ, देखिए अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने तरह की कम्युनिटीज़ हैं. तो मेजरली अभी काफ़ी कम्युनिटीज़ हम बना सकते हैं एंड उन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, पर इतना मतलब इंस्टाग्राम इफेक्टिव है, बट एक बड़े नाम में मैं उसको लूँगा नहीं. मैं बड़े नाम में लूँगा फेसबुक, स्लैक, सर्कल एंड डिस्कॉर्ड. ये 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कम्युनिटी, प्रॉपर कम्युनिटी बैठती है. ठीक है, इंस्टाग्राम में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आई नो इन्फ्लुएंसर्स बहुत है उसके अंदर, बट इंस्टाग्राम लाइक कि उसमें कोई भी किसी को पसंद करता है. सो वी कांट डू स्पेसिफिक. ठीक है, मतलब जब आप इंस्टाग्राम पेज बना रहे हो तो इट्स नॉट स्पेसिफिक. सो दैट्स द रीज़न कि मैं फेसबुक ले जा रहा हूँ. फेसबुक में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को आप कर सकते हो. सर्कल एक नया प्लेटफॉर्म है फॉर मी, बट मतलब बाकी सब जो लोग जानते हैं, पॉडकास्ट अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सर्कल क्या है. बट मतलब काफ़ी प्रोफेशनल्स लोग वहाँ पर, क्या बोलना चाहिए, कम्युनिटी वहाँ क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं वहाँ पर. ठीक है, एंड डिस्कॉर्ड एज यू नो, गेमर कम्युनिटी लोग जाना जाता है इंडिया में. इंडिया में तो भाई डिस्कॉर्ड गेमिंग का जाना जाता है. बट मैं फिर से आपके रिसेंट जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे एंगेजमेंट करें और क्या प्रॉब्लम्स आए, तो मेरी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे है. मेरा कैफ़े चिलो, एक्चुअली मुझे खोलना है कैफ़े, बट मैंने सोचा है कि उसको एक ब्रांडिंग दे. ब्रांडिंग इन द सेंस, आई एम नॉट, मतलब ये मेरा थॉट है, मतलब मेरे तरफ से मैं ब्रांडिंग बता रहा हूँ कि ब्रांडिंग मतलब फॉर मी कि मैं पब्लिक के मन में डाल दूँ, कम्युनिटी के मन में डाल दो कि दिस इज़ कमिंग सून, समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग न्यू इज़ कमिंग. सो दैट्स द रीज़न मैंने डिस्कॉर्ड में मैंने चालू किया कैफ़े चिलो का एक सर्वर. एंड उसमें सर्वर में मैं क्या बता रहा हूँ कि सर देखो, मेरे लिए वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कस्टमर्स हैं, या फिर मैं उनको ऐसे ट्रीट करता हूँ कि भैया वो एक बार आए तो कभी नहीं जाए. ठीक है, तो उनको यही बताता हूँ कि दिस इज़ कमिंग सून, समथिंग इज़ न्यू, समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग बिग इज़ कमिंग इन योर प्लेस, इन योर सिटी, इन योर. सो दे आर, में एक हाइप बन रहा है. ठीक है, एक हाइप मैं बिल्ड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप. और जब ये मैं फिजिकल स्टोर लाऊंगा तो बिजनेस को, मतलब जैसे अगर मैं मेरी कम्युनिटी नहीं बनाता, ठीक है, तो वो 5% प्रॉफिट रहता. बट अगर मैं अभी से कम्युनिटी बना रहा हूँ शॉप खोलने से पहले, सो वो 5
can be converted into 20%, 25% profit. Getting my point? So this is the community's power. ठीक है, this is the community. अब अभी मैंने एक चीज़ बताऊँ, 1 साल हुए, छोटी कम्युनिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है. Around today we hit 170 members. Yeah. So yeah, Congrats. so thank you so much, but I'm very glad that 170 members, they are active, you know, online. They are active, they are not like dead members. They are active, they are talking with each other, they're enjoying their life like in virtual way. So उसमें क्या था कि मैंने फेस ये किया कि मुझे बैठना पड़ता है. अगर मैं 1-2 दिन नहीं दिखा, या फिर 1 दिन भी नहीं दिखा, या फिर कुछ समय के लिए दिखाऊँ, तो लोग ठप हो जाता है. मतलब उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या फिर उनका व्हाट वी कैन से, वो लोग धीमे से कम हो जाते हैं. सो आई हैव सीन दैट. बट यही है कि अगर वो ग्रो को बना के रखना है, तो आपके जो मैनेजर्स या फिर टीम मेंबर्स है हु सपोर्ट योर वर्क और हु सपोर्ट योर मतलब थिंग, तो उनको भी पता रहना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज ए my friend who's helping me out in this cafe, his name is Scorpion. AK मतलब Scorpion actually वो gaming community से belong करता है, so his name is Scorpion in gaming, but AKA his name is Gautam Kose from Betul. So he's helping out. He understood the thing what I am doing, what Cafe Chilo is doing right now. So he took कि उसने एक चीज़ लिया कि मैं इस कम्युनिटी को संभालूंगा, गेमिंग कम्युनिटी को संभालूंगा. तो इससे क्या हो रहा है कि अब अगर मैं नहीं आऊँ तो गेमिंग कम्युनिटी उसके हाथ में, ही इज हैंडलिंग. सो यू नो कि ब्रांडिंग कर रहा है कोई भी अगर कंपनी या फिर बिजनेस है, उसके टीम मेंबर्स को भी उनको समझना चाहिए व्हाट द बिजनेस का गोल क्या है, व्हाट्स द बिजनेस गोल, व्हाट्स द बिजनेस स्ट्रैटेजी, और व्हाट बिजनेस वांट टू डू, या फिर तुम कह सकते हो व्हाट बिजनेस इज गोइंग टू बी, है ना. तो उसको अंडरस्टैंड करने वाला मैनेजर्स या फिर स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए. तभी जो ओनर होता है या फिर कोई होता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है वहाँ पर बैठना, उसके बिना भी चलेगा. दिस आई लर्न फ्रॉम दिस लास्ट मंथ. ये लाइक वी नीड मैनेजर्स एंड स्टाफ रोल्स. सो लाइक उसको हम लोग कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? लाइक वी नीड जो इंगेजमेंट पीपल होने चाहिए ना. बोलते हैं लाइक पहले तो ऐसे लोग आते हैं, हमको क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, ये वाले लोग हैं. दूसरे लोग होंगे यार, तो मैंने देखा है फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यू नो, मिलेगा क्या. ये बहुत है इम्पोर्टेंट. इसमें देखिए, मैं तो ये सिंपल बोलूँगा. देखो, आज की पब्लिक को फ़ायदा चाहिए. अगर देखा जाए तो इन वे ऑफ फाइनेंशियल वे, और इन समथिंग लाइक सर्टिफिकेट और समथिंग एल्स लाइक गिव अवे और व्हाट समथिंग एल्स, मतलब गिफ्ट हैम्पर्स समथिंग. तो देखिए, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है सब ऑर्गेनिक वे में. आई डिडंट पे एनीवन. ठीक है, तो इसमें बहुत मेहनत है. अगर आप स्टार्टिंग से पैसा लगाते हो ना, आपको पर्टिकुलर लोग मिल जाएंगे जो काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे. और वो क्या है, उनके लिए क्या रहेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया मुझे पैसे नहीं मिलेंगे. तो आप 2 तरीके से जा सकते हो बिल्ड कम्युनिटी के लिए. एक ऑर्गेनिक वे जिसमें आपको हार्ड वर्क लगता है, मेरे को 1 साल लगे, ठीक है, 1 ईयर मुझे लगा. और दूसरा है कि आप नॉन ऑर्गेनिक वे में जा सकते हो, जैसे आपको पे करके लोगों को पैसा दे के आप जा सकते हो. तो उससे क्या होता है, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा. जैसे आप जो मेरे को 1 साल में लगा, वो आई गेस 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो टीम आएगी पर्टिकुलर. जैसे अगर मैनेजर्स है, सो दे नो व्हाट दे हैव टू डू. They have to build community, they have to engage, they need feedback and the roles they need to play. ठीक है, HR मतलब HR ऐसे लोग होंगे जो भैया लोगों से बात करेंगे and उनको engage रखेंगे. You're getting, they are improving the members, they will send a invite. तो मतलब they know, मतलब particular लोग particular काम करेंगे, sending invite करेंगे, how to propose with people, how to engage with people, they will ask questions. यू नो, सो इसकी वजह से क्या रहेगा, जो B2B बिजनेस या फिर कस्टमर की जो कम्युनिटी है, B2B बिजनेस की कम्युनिटी जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी. अगर हम पैसे की वजह करेंगे, पर अगर आप पैसे से नहीं जाओगे तो अकेले आप हो. ठीक है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. बट बहुत मेहनत में क्या होगा, आप लोगों को हायर करोगे. हायर इन द सेंस, जैसे मैंने लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उन्हें 1 महीना किया, 2 महीने किया, उसके बाद फिर वो लोग ठप हो गए. उनका मतलब मोटिवेशन लेवल गिर गया. धीमे से वो लोग सोचने लगे कि यार मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है. ठीक है, तो उस बेसिस में
मैं भी हर्ट नहीं करता था उनको, मैं उनको बोलता था कि देखिए सर, अगर आपको मतलब कोई भी है बंदा है तो उनको बोलता भाई अगर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी जो रिलेशनशिप रहेगी वो रहेगी, डोंट बी लाइक दैट। तो मैं इस तरह से डिग्रेड करता था एंड कोई और इंटरेस्ट उनको लगाता था। तो दिस वे में मैंने आगे पीछे करके मैंने सही बंदे को ढूंढा। मतलब यू हैव टू सर्च द पीपल हु विल हेल्प यू इन योर बिजनेस। सो दिस इज़ द मेन थिंग विथ ऑर्गेनिक कि भैया आपको इस तरह जाना है। क्योंकि मैं अभी फिर फोकस्ड हूँ डिस्कॉर्ड पे। अभी मैं ना इंस्टाग्राम पे गया ना फेसबुक पे गया, जो इंडिया में बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आई डेंट गो। सो डिस्कॉर्ड भी मैं अगर कर रहा हूँ तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ अभी। बहुत स्ट्रैटेजीज लगाते हैं ना कि कैसे एंगेज करना है, कैसे ग्रो करना है। जैसे आप तो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं कर रहे। अब लोग, मैं तो अगर टू बी ऑनेस्ट तो मैं अगर सोचता कम्युनिटी बनानी है, इंस्टाग्राम तो पहला आएगा, या तो कोई सोशल पहला आएगा या पहला आएगा। डिस्कॉर्ड से कैसे प्रमोट करेंगे, कोई सोशल मीडिया से प्रमोट करेंगे, या कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई वन ऑफ द कॉमन टूल डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मीडिया है। तो अगर मेरे को उसे एंगेज करना है या ग्रो करना है तो मैं कैसे करूँगा विदाउट दिस प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए जिस तरीके से वो ग्रो या एंगेज कर पाए। ओके, मतलब यू आर आस्किंग कि मैं विदाउट प्लेटफॉर्म्स या विदाउट कुछ भी मैं कैसे लोगों से एंगेज करूँ? हाँ यार, आपने कैसे किया? लाइक विदाउट प्लेटफॉर्म, विद प्लेटफॉर्म भी बता सकते हो, लेकिन आपने कैसे विदाउट प्लेटफॉर्म किया? हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं मतलब देखो, मेरा डिस्कॉर्ड का जो है सीन, इट्स वेरी ऑफ टॉपिक। मतलब समझ लो मैं एकदम ऑफ गया, मतलब बिजनेस वहाँ पर प्लान किया। क्यों? बिकॉज देखिए, अगर मैं इंस्टाग्राम से करता, मैं कैफ़े के बारे में बताना चालू करता, तो क्वेश्चन आता है कब आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अजीब, देखो अभी मुझे फील होता है कि मेरे कैफ़े को आने के लिए, जैसे दिल्ली में एस्टैब्लिश या फिर मुंबई में एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। गेटिंग? सो आई थॉट कि डिस्कॉर्ड में लोग एंगेजिंग है, मतलब दे सिट, आप बताए उनको डिस्कॉर्ड में लोग को देख सकते हो, लोग बैठ रहे हैं, डिस्कॉर्ड बात कर रहे हैं, यू कैन सी, मतलब आप देख सकते हो उस चीज़ को, आप नोटिस कर सकते हो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बट इंस्टाग्राम भी लाइक, अगर मैं इंस्टाग्राम से चालू करता, मुझे पोस्ट करते रहना पड़ता, मुझे लाइव वीडियोस लगाने पड़ते, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ता। बट मेरा कैफ़े है, यू नो, मैं आम कितना वो हूँ, मतलब मैं बहुत वो एक लिमिटेड जगह पे आ गया हूँ कि मुझे पोस्ट क्या करना है। तो ऐसे काफ़ी बिजनेस है विदाउट, मतलब आपको ढूंढ, मतलब कैसे करेंगे, मतलब जैसे काफ़ी बिजनेस, मेरा बिजनेस जैसे देख लो, मेरा कैफ़े का बिजनेस है, बट मुझे कैसे लिमिटेड लोग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिटेड कंटेंट मिल रहा है, लिमिटेड कंटेंट की वजह से मैं इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में मैं कम्युनिटी नहीं बना पा रहा हूँ। बट आई थॉट कि मैं एक वर्चुअल वे में जाऊँ, क्योंकि अभी तो ज़माना मेटावर्स का ज़माना आ गया है। सो आई थॉट कि कैफ़े को मैं एक वर्चुअल कैफ़े दूँ। I know I can't give them the coffee, I can't give the atmosphere like कि जो कैफ़े में जो वाइब आती है, but I can give the things they love to do in cafe. I can provide them कि गिफ्ट हैम्पर्स, या फिर मैं उनको दे सकता हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे गेम्स करवा के उनके साथ, या फिर एक्टिविटीज़ करवा के उनको मैं गिव अवे दे सकता हूँ, ताकि वो एंगेज करें। अब गिव अवेज भी कैसा, चिलिंग टाइप, यू नो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ठीक है, उनके मतलब उनको दे ऐसी चीज़ें दे के, जैसे कुछ मर्च बना के, या फिर हम कुछ ऐसे क्लोथिंग दे के उनको खुश कर सकते हैं। सो इससे क्या हो रहा है, मैं अपने कम्युनिटी को भी देख सकता हूँ और उनको खुश कर सकता हूँ, और ये लंबे समय तक टिकेंगे जब तक मेरा मेन बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं होता। जब मैं फिजिकल वे में कैफ़े नहीं खोलूँगा तब तक वो रहेंगे उस फील्ड में, उस जगह पे। सो ये इसलिए मैं गया। अभी आपने एक चीज़ पूछा कि विदाउट प्लेटफॉर्म कैसे कर सकते हो, तो मेरा कहना है कि आपको सबसे पहले देखो, आज के व्हाट वी कैन से दुनिया में काफ़ी इंट्रोवर्ट्स है, यू नो, लोग बात नहीं करते एक दूसरे से। ऐसा नहीं है भाई। अरे आई एम ट्रू इंट्रोवर्ट, इसमें ये नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आई टू लेस इंटरेक्शन। सबसे पहले अगर आप बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, मतलब मैं अगर कोई बंदा जॉब भी करने जा रहा है, अगर वो बंदा इंट्रोवर्ट है, तो इट्स वेरी व्हाट वी कैन से मुश्किल, मतलब इट्स हार्ड टू सर्वाइव। क्योंकि देखो, लाइफ इज़ लाइक सर्वाइवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि सर्वाइवल है ये।
ठीक है, यू हैव टू, मतलब जब आप 12th क्रॉस करते हो, आप 12th से बाहर निकलते हो, तो आपका सर्वाइविंग पीरियड चालू हो जाता है, ठीक है। यू हैव टू अर्न समथिंग, यू हैव टू लर्न समथिंग टू अर्न, डिग्री चाहिए तभी जॉब मिलेगा, इस तरह से। बट अगर मैं बिजनेस वे में जाऊँ, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर इंट्रोवर्ट रहना, तो आपका बिजनेस नहीं रन करेगा, आपका बिजनेस वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। तभी काफ़ी लोग बताए उसको नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज इधर कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उनसे बात करना, कस्टमर से बात करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप बात नहीं करेंगे नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इनवाइट भेजने पड़ेंगे, लोगों से इंगेज होना पड़ेगा, और अगर आप एंगेजमेंट नहीं करते हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, कैफ़े चिलो की बात करता हूँ, फिर से मैं कैफ़े चिलो ला रहा हूँ। तो डिस्कॉर्ड सर्वर से मतलब एक्चुअली बन रहा था, तो उस टाइम मैं लोगों से बात कर रहा था कि देखो इस तरह से मेरा प्लान है, आई एम थिंकिंग लाइक दैट। सो कुछ बंदों ने इंटरेस्ट दिखाया और कुछ बंदे ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं बताता हूँ मैं फिर से आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था गौतम कौर से, AK स्कॉर्पियन, yeah, you know, so about him, gaming. So gaming, yeah. So 1 year ago I pinched him about this कि यहाँ पर भाई मैं ऐसा करने चाह रहा हूँ, एंड आई वांट टू बिल्ड ए कम्युनिटी वेयर पीपल कम एंड जस्ट डू गेमिंग ऑल्सो एंड इन्जॉय देमसेल्फ। जैसे अगर गेमिंग हो गया तो लॉन्च पे आके मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंड इफ़ दे वांट अगेन टू प्ले समथिंग एल्स, सो दे कैन गो अगेन इन गेमिंग प्लेस एंड दे कैन डू गेमिंग। सो इस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द बिजनेस, मतलब व्हाट इज़ द बिजनेस एंड वो बिजनेस क्या फोकस कर रहा है। तो ही बी लाइक कि यार क्या है रे, ये कुछ भी है, इससे बढ़िया मैं अपना खुद का गेमिंग सर्वर बना के भैया वहाँ पर लोग को नहीं लाऊं। मतलब वो मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो ही डिडंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड है। अब क्या हुआ, 1 साल हुआ, तो 1 साल उसके सर्वर में क्या हो रहा था, उसने मेरे को मतलब बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, तो मैंने ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो बंदा अपने सर्वर पे ट्राई कर रहा है, लोग को ला रहा है जिनके साथ गेम खेल रहा है, उसके मेंबर्स बढ़ते आ रहे। बट पॉइंट वाज दैट कि उसका जो व्हाट वी कैन से, ही फेस वन प्रॉब्लम। वो जो लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, दे वर नॉट एंगेजिंग, दे वर कमिंग एंड क्या गेम खेल रहे हैं, एंड गेम खेलने के बाद चले जा रहे हैं। दे कम फॉर गेमिंग पर्पस एंड दे गो। आफ्टर दैट नो कम्युनिकेशन, नो फीडबैक, नो नथिंग, मतलब और मज़े नहीं कर रहे वो लोग। तो उससे क्या हो रहा है, जो स्कॉर्पियन के जो 5-6 बंदे थे जो दोस्त क्लोज बन गए थे गेमिंग के थ्रू, वही थे। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके 200 की पब्लिक है तो 5 लोग हैं जो एंगेज्ड है। सो समझ रहे हो, तो वो अब 1 साल बाद जब he came again to my server and he saw that what I was doing, now he understood कि नहीं, this is the thing, this is the planning, community is important to build something, ठीक है, we have to engage with them. If we are not engaging, they will not be with you what you're planning, ठीक है। तो he understood that, तब उसने मेरे को सपोर्ट करना है हाथ कि भैया उसने अपना सर्वर छोड़ के वो अब कैफे चिलो को सपोर्ट कर रहा है, एंड नाउ ही इज फोकस। आई मेड हिम लीडर ऑफ ए गेमिंग कम्युनिटी, एंड नाउ ही फोकस, नाउ ही प्लान फॉर गेमिंग कम्युनिटी, टूर्नामेंट्स प्लान करते हैं एंड मैनी मोर, मतलब कुछ ना कुछ एंगेजिंग चीज़ें ट्राई करते हैं। लास्ट वीक व्हाट हैपेंड कि देयर वाज ए लास्ट वीक सॉरी वेडनेसडे, last Wednesday what happened, there was a event named Flex Your PC, ठीक है, एंड Flex Your PC में इतने सारे गेमर्स लोग आए, we were not expecting, it was new, ठीक है, it was like कि देखेंगे इवेंट करते हैं, Flex Your PC में कौन आएगा, कोई शो नहीं करेगा अपना PC, तो उसमें इवेंट में इतने लोग आए एंड we were not expecting कि वो लोग आएंगे। अराउंड 30 पीपल केम। हाँ, आई नो कि वो आगे पीछे हुए, बट 30 पीपल केम, दे पोस्टेड, ठीक है, दे डिस्कस्ड अबाउट देयर पीसीज एंड सजेशंस भी लिए। समझ रहे हो, जो भैया व्हाट वी कैन से, जो लोग एक्सपर्ट है उनसे सजेशन लिए कि क्या इसमें हम अपग्रेड कर सके कम पैसों में। सो दैट वॉज न्यू फॉर पीपल, एंड वेन वी आस्क्ड अबाउट फीडबैक आफ्टर द इवेंट, दे वर सेइंग इट वॉज 5 out of 5, ठीक है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड वी गॉट द सजेशन, ठीक है, कि भैया हमें अपने उसमें क्या कर सकते हैं, उसको अपग्रेड करने क्या कर सकते हो। दैट वॉज न्यू, दैट वॉज एंगेजिंग, यू नो।
कि दैट वाज लाइक कि पीपल जो चाह रहे, मतलब जो पब्लिक चाह रही थी वही चीज़ हो गया गेमिंग कम्युनिटी के लिए, कि लोग चाह रहे थे मुझे कोई सलाह दे, एंड वी क्रिएटेड दैट इन्वायरमेंट कि भैया हाँ ऐसा सीन है, दैट ब्ला 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 ब्ला, कि तुमको ये चीज़ चाहिए, RTX चाहिए, GTX चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें लाइक दैट, एंड दे वर नाउ दे आर लाइक कि हाँ मुझे समझ में आ गया, नाउ मेरे को परचेज ये करना चाहिए, और नाउ आई हैव टू अपग्रेड, यू नो। सो इस तरह से फोकस्ड हो गया ना कम्युनिटी, लाइक कि हाँ मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, अकेला मेरा फ़ायदा वो ब्रांड उठा नहीं रहा, मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, दैट वी क्रिएटेड। सो दिस इज द थिंग ब्रदर। ये डिफरेंस है कम्युनिटी और ऑडियंस में। ऑडियंस में एक सुनने वाले होते हैं, कम्युनिटी में इंगेजमेंट होता है। तो या जैसे इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बनाएं, तो ये इस केस में हम लोग इंगेजमेंट के साथ हम लोग रेवेन्यू कैसे, पैसा कैसे कमाएंगे। लाइक कुछ ब्रांड्स होंगे जैसे नाइकी लेंगे, दे मे नॉट डायरेक्टली अर्न थ्रू द इन कम्युनिटी, लेकिन जैसे आपका होगा वो डायरेक्टली अर्न कर सकते हैं, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे हम लोग कैसे वो कम्युनिटी के थ्रू देख सके कि उन लोगों का रिटर्न ऑन कितना आ रहा है। देखो अभी मैं आपको तुमको बताता हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम लोग तो पैसे नहीं कमा रहे, कैफे इज़ नॉट अर्निंग सम एनी रेवेन्यू, ओके। वी आर फोकसिंग टोटली ऑन कम्युनिटी कि हाउ मैनी वी कैन, मतलब उनको रख सकते हैं और उनको कितना एंगेज रख सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, एक्टिविटीज़ करवा के, फिर कुछ ना कुछ करवा के कितना एंगेज कर सकते हैं। वी आर फोकस ऑन दैट। तो अभी क्या है, हम पैसे कैसे कमाएंगे, वी अर्न, मतलब अब ये ऐसे बिजनेस कैसे कमाएंगे, उनको पार्टनरशिप आएगा, क्योंकि देखो कम्युनिटी इज़ द मेन थिंग। अगर आपके पास कम्युनिटी है, आपको लोग स्पॉन्सरशिप या फिर आपसे पार्टनरशिप करने के लिए आएंगे, बड़े से बड़े ब्रांड। अगर आपके गेमिंग कम्युनिटी है, आपके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, AMD, लोको एंड मैनी अदर, मतलब जो व्हाट वी कैन से इंटेल, एक्सेट लैग एंड जो गेमिंग रिलेटेड चीज़ें देते हैं, वो लोग आके आपकी स्पॉन्सरशिप या फिर आपके टैगलाइन या फिर आपके कुछ ना कुछ बनेंगे, यू विल गेट मनी फ्रॉम देम बिकॉज दे आर ऑल्सो सीकिंग फॉर कम्युनिटी, राइट। सो इन दिस वे द ब्रांड्स और वॉट यू आर क्रिएटिंग, बिजनेस क्रिएटिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस विल कनेक्ट विथ यू बिकॉज यू हैव कम्युनिटी, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हमने क्रिएट करके रखा है, तो आपको हमसे बात करना पड़ेगा, यू नो, टू मतलब कम्युनिटीज़ को हम लोग बता सके कि इसी तरह से देखो यूट्यूब इन्फ्लुएंस को देखो आप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जब उनके पास कम्युनिटी हो जाती है 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, तो उनके पास क्यों आता है स्पॉन्सरशिप्स, बिकॉज दे हैव कम्युनिटी। इफ़ दे टेल टू पीपल, तो ऑब्वियस ही बात है 1 लाख लोग खरीदने की, प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर सर्विस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सो कितना बेनिफिट हो रहा है जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं। सो दैट्स द रीज़न स्पॉन्सरशिप का फंडा आया है दुनिया में, दैट्स द रीज़न, द सिंपल रीज़न दैट, इसी वजह से इस दुनिया में वो आया, मतलब क्या बोलना चाहिए, स्पॉन्सरशिप का सीन। जैसे हम लोग अब आखिरी सेक्शन में जैसे पहुँच गए, लाइक यहाँ पे बहुत सुनने वाले लोग चाहते होंगे कि एक नया कम्युनिटी क्रिएट करें। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि आपने कुछ कम्युनिटी करूँ, कुछ यहाँ से सुनने वाले लोग भी आगे जाके अपना खुद का कम्युनिटी शुरू करना चाहते हैं, या कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी कम्युनिटी है लेकिन वो एंगेजमेंट नहीं होगा। तो जैसे ऐसे एंड नोट कैसे आप जैसे उनको मतलब मोटिवेशन देना चाहते हैं। या सो द बेसिक थिंग इज़ दैट इट्स वेरी हार्ड थिंग। कम्युनिटी इज़ नॉट कि इट्स ईजी कि आज भाई बोला कि हाँ भाई हम कम्युनिटी बना लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। इट्स नॉट वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर पब्लिक की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। यहाँ पर एक मन के एक सोच के लोग नहीं आते, यहाँ पर 10,000 लोग आते हैं 10 डिफरेंट सोच के साथ, ठीक है। उनको एक सोच पे लाना या फिर एक चीज़ पे, मतलब एक कोट अगर आपने लिखा है, ठीक है, उसको फोकस करवाना। क्योंकि देखो एक कोट अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिसएग्री और एग्री करने वाले लोग रहेंगे, ठीक है। आपकी कम्युनिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ, बट उनको ये समझाना कि भैया ऐसा ब्ला 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 चीज़ है, तो डिसएग्री वाले को एग्री भी करवाना आपका काम है। सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर डिसएग्री में और एग्री में, जैसे एग्री में 5,000 लोग हैं और डिसएग्री में 10,000 लोग हैं, ठीक है, तो 10,000 को कन्विंस करना इट्स वेरी हार्ड थिंग, यू कांट डू दैट, ठीक है। इट्स वेरी, मतलब उनका सोच बदलना इट्स वेरी, मतलब प्रॉब्लम।
प्रॉब्लमेटिक। तो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग थिंग, ठीक, कम्युनिटी को हैंडल करना, लोग को लेके चलना, क्योंकि आपके साथ एक भीड़ है, समझ लो एक पीछे आपकी भीड़ चल रही है, आपको फॉलो कर रही है। एंड दूसरी बात ये कि मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, मतलब जो लोग देख रहे हैं इसको, दिस पॉडकास्ट को, कि वार्न ये है कि आपको अगर लोग देख रहे हैं ना, आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ़ यू डू द रॉन्ग थिंग, पब्लिक विल ऑल्सो डू द रॉन्ग थिंग। तो आप थोड़ा सोचना कि आप किस वे में जा रहे हो, आप किस वे में लेके जा रहे हो लोगों को, बिकॉज यू आर लीडिंग समवन, यू आर ए लीडर, ठीक है। आपकी लीडरशिप में कितने लोग आपके अंडर आते हैं और आप कितने लोग को लेके जा रहे हो। अगर आप गड्ढे में गिर रहे हो तो कितने लोग को लेके आप गड्ढे में गिर रहे हो, दैट्स द थिंग, ठीक है। सो हमें वो भी देख के चलना है कि हमें सही काम करना है। वी डोंट हैव टू डू द रॉन्ग थिंग। उससे क्या हो ना, आप पे गड़बड़ हो और ना उनके पे गड़बड़िया, या फिर उन पे बोझ आ जाए, या फिर वो लोग ना फंस जाए। आपको सोचना है। सो मोटिवेशन मेरा यही है कि देखो, अगर आप इन फ्यूचर आप कम्युनिटी के लिए सोच रहे हो यार, या फिर इन फ्यूचर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो, तो आप एक काम करो, आप लिखो, राइट डाउन करो कि मुझे आज क्या करना है, मतलब फोकस क्या है आज का मेरा, या फिर एक महीने का फोकस क्या है। एक गोल बनाओ, आप सेट करो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ कि जैसे आपको पता है आपकी कम्युनिटी में लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ कि उनको किस बातों से मैं अट्रैक्ट कर सकूं, उनको खींचना है आपको, ठीक है। अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मोदी जी, ठीक है, ही इज़ अ बिगेस्ट एग्जांपल फॉर इंडिया, ठीक है। उनकी बातों से, उनके शब्दों से, या फिर उनके स्पीचों से, या फिर उनके काम से कितने लोग अट्रैक्ट हुए, मैनी पीपल अट्रैक्टेड। सिंपल है। आपको अगर अपने बिजनेस, वही एग्जांपल आप बिजनेस में लीजिए, अगर आप बिजनेस में आपको लोगों को लाना चाहते हो, आपके पास लाना चाहते हो, तो सिंपल वे में आप उनको अट्रैक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनके मनों को जानिए, व्हाट दे आर थिंकिंग, एंड उसको पकड़ लीजिए कि उनकी कमज़ोरी वो चीज़ है, उनकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। तो आपका बिजनेस ऐसा ब्लो अप होगा, ब्लो अप इन द मतलब कि वो एक बूम करेगा मार्केट में, एंड जब बूम करेगा यू विल सी द सक्सेस व्हाट यू आर प्लानिंग। सो दिस इज द थिंग। अगर जैसे कम्युनिटी, अगर आप जो सुनने वाले हैं, अगर जैसे कुछ भी डाउट्स रिलेटेड होगा ना, कमेंट सेक्शन में डालना। और जैसे अगर आप प्रेजेंट भी ऐसे आपको नेटवर्किंग करना, जैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाले सब वही होंगे। जरूर जरूर, देखिए आई कैन शेयर द कैफे चिलो, आपका जो कम्युनिटी है उसमें हम शेयर करता हूँ, एंड दे कैन रीच, या और ऐसे मैं होप करता हूँ कि जो भी सुनने वाले आपको यहाँ पे फ़ायदा मिला है, लाइक वी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे पाए, लाइक वी होप सो। एंड हम ऐसे आगे भी सेशन करेंगे, पक्का करेंगे। और लाइक हम दोनों तो प्रेजेंट और मैं बहुत सालों से जानते हैं, एंड करेंगे, ज़रूर करेंगे, या थैंक्स प्रेजेंट, लाइक थैंक यू लाइक अराउंड 40 मिनट्स यहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, तो ये यहाँ पे लोगों को वैल्यू जनरेट करने के लिए, या जरूर। सो थैंक्स अ लॉट। वेलकम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, एंड आई एम ग्लैड कि आपने मुझे बुलाया और कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करने, डिस्कशन करने का मौका मिला। जो भी दर्शकों है एंड जो लोग पीपल जो देख रहे हैं हमें, अगर जो देखेंगे, ठीक है, इस पॉडकास्ट से आई होप कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ होप, या फिर एक मोटिवेशन, या फिर एक होप जनरेट होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने कैफ़े के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। शायद जो इसके बाद देखने वाले आपको कुछ और दिखेगा कैफ़े में, सो यू कैन सी, मतलब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें से, एंड यू कैन डू योर वर्क और आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो आई विल से कि ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, ग्राइंड योर सेल्फ, एंड बस आपके हार्ड वर्क आपका रिजल्ट रहेगा। आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स अ लॉट योनांट फॉर कॉलिंग मी, एंड आई एम ग्लैड दैट यू कॉल्ड मी।